सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बट जब भी मैंने कोई ओरिएंटेशन कोर्स रिफ्रेशर कोर्स अटेंड किया है तो मेरा अपना तरीका है सभी को विश करने का। तो मैं उसी तरीके के साथ पहले बात करूँगा, अपनी बात रखूँगा, फिर आगे चलेंगे। सो वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज़ एंड हैंडसम जेंटलमैन। माय नेम इज़ अनीश। मैं सन 2009 से इस यूनिवर्सिटी में हूँ, होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में हूँ। जब ये कोर्स की अनाउंसमेंट हुई थी यूएचवी की, तो माइंड में एक थॉट था कि यार सर्टिफिकेट लेना है। लर्निंग वाज नेवर अ मोटिव। फर्स्ट डे पे प्रीवियस टू दिस कोर्स, लर्निंग वाज नेवर अ मोटिव, इट वाज द सर्टिफिकेट। जब कोर्स में आए पहले दिन, यहाँ देखा कि नीचे बैठ के पढ़ना पड़ेगा, तो सोचा कि यार अगर नीचे बैठेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होएगी क्योंकि मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो चेयर्स देखी तो थोड़ा संतुष्टि मिलेगी, चलो चेयर पे भी बैठ सकते हैं। जब डे 1 पे इस कोर्स के बारे में बताया गया तो थोड़ा सोचने का नज़रिया बदला इसलिए कि हम जनरली कंक्लूजन्स पे बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं और हम उसकी इवैल्यूएशन और बैकग्राउंड को चेक नहीं करते हैं। जब पहले दिन सेल्फ और बॉडी की बात होने लगी तो ये रियलाइजेशन हुई, और मैं इसको कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले ही ब्रह्म कुमारीज़ का भी एक आश्रम में जाके अटेंड किया था कोर्स, तो मैं उसको कहीं ना कहीं इस अपने आप को उस चीज़ से रिलेट कर पाया कि जो बातें हम इतने टाइम से देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं किताबों में, ग्रंथों में, वो बात की बहुत सहज और सही है कि सेल्फ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू आवर बॉडी। बॉडी सिर्फ एक मीन्स है काम काज करने का, बल्कि काम काज करवा सेल्फ रहा है हमसे। तो हमें जो काम करना है वो सेल्फ के ऊपर करना है, रादर देन कि मुझे अपनी मसल्स बनानी है या मेरे को अपने शरीर पर ज़्यादा ध्यान देना है। मुझे हार्मनी में रहने का मतलब तो पता था, लेकिन अगर मैं कहूँ ट्रू मतलब पता था तो मैं गलत था। मुझे जो कोएग्जिस्टेंस के बारे में यहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ है वो शायद ही मुझे किसी और वर्कशॉप में हो पाता या हो पाएगा, क्योंकि हम हमेशा बचपन से हमें एक ही चीज़ बताई गई है कि तेरे तो मार्क्स इतने आए हैं, तेरे साथ वाले के इतने ज़्यादा आए हैं। तो वो कंपटीशन का जो माहौल है वो बचपन से जो बनाया गया है वो एक प्री कंडीशनिंग माहौल था दिमाग में, जिसको हम जंक बोलते हैं। तो उस जंक को दूर करने की अब प्रयास और कोशिश दोनों जारी रहेंगे। ज़िंदगी में मेरे लिए जो खुशी है वो मैं छोटी छोटी चीज़ों में बहुत कम ढूंढता हूँ, बट मेरे लिए रिलेशनशिप्स मायने रखते हैं और स्टार्टिंग से रखते हैं। इसीलिए मैंने कभी ज़्यादा फोकस मनी पे, वेल्थ एक्यूमुलेशन पे नहीं किया। यस, मेरे को रिक्वायरमेंट है कि एसी की रिक्वायरमेंट है, फिज़िकल नीड है, तो इन चीज़ों पे मेरा ज़रूर ध्यान है, बट एक्यूमुलेशन नहीं है कि मेरे को उसको एक्यूमुलेट करना है। एंड सेकेंडली, जो बात हमने कही कि आपको हमेशा रिएक्शन नहीं करना है, रिस्पॉन्स में रहना है, तो ये बात मुझे इनडायरेक्ट वे में मेरे जो प्रिंसिपल थे पुराने, उन्होंने एक बात कही थी कि आप दूसरी जगह जा रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो तुम्हारे इमोशंस की, जो तुम्हारे खुशी की, जो तुम्हारे दुख की चाबी है वो कभी किसी और के हाथ में मत देना। उसका कहने का तात्पर्य यह था कि अगर कोई और तुम्हारे बारे में गलत भी बोल रहा है तो इसका ये तात्पर्य नहीं है कि वो गलत बोलना चाहता है। ये बात की क्लैरिटी मुझे यहाँ आके हुई, क्योंकि मैं हमेशा सोचता था ऐसा क्यों है कि अगर कोई अगला गलत बोल रहा है तो ये समझ में आया कि उसकी कॉम्पिटेंस में प्रॉब्लम है। उसकी इंटेंशंस ठीक है मेरे लिए, लेकिन उसकी कॉम्पिटेंस में प्रॉब्लम है। तो अब मेरा जो इसमें फोकस रहेगा वो यही रहेगा कि अगर कभी ऐसी स्थिति आती है, मैं ये सारा एक साथ ही लूँगा, कोई पॉइंट बाय पॉइंट नहीं है।
तो मेरा यही अब इसमें यकीन है, दृढ़ निश्चय है कि मैं अपने लिए तो काम कर ही रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने बच्चों के लिए भी यूएचबी से रिलेटेड जो भी मेरी समझ है वो आगे पास ऑन करूँगा। थैंक यू।